हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 10 का ही वीडियो बनेगा जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1। आई होप कि आप लोगों का चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और शायद कोई डाउट नहीं होगा। मैं इस चैप्टर को आज ख़त्म करूँगा, बट ये मेरे लिए ख़त्म होगा। अगर आप लोगों को कहीं से भी कोई भी किसी भी तरह की डाउट अगर आती है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे डिस्कस करोगे, ठीक है। आज मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आप लोगों को 2-3 दिन का समय दूंगा जिसमें कि आप लोग चाहो तो जितने भी बचे कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर्स के, चाहे वो एनसीईआरटी इंटरेस्ट क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, अच्छे से करोगे। करने के बाद आप ध्यान रखोगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि जो हमारा कंफ्यूजन होता है ना वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही होता है। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आया है डबल डिस्प्लेसमेंट का और आपसे कह रहा और आपको एक रिएक्शन दे दिया है और आपसे ये पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि इस रिएक्शंस में जो आपका कौन सा इसमें सही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप क्या टिक मारोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चीज को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वहां पे ध्यान रखोगे कि आपको जो दिया हुआ है उसमें आप क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, इस चीज का क्या करोगे, ध्यान रखोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट हैपेन व्हेन aqueous solution of sodium sulfate react with aqueous solution of बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेन व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा कि राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द गिवन रिएक्शन, मतलब कि जो रिएक्शन दिया हुआ है इसका क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कल वाले वीडियो में आपसे कहा था कि जब हम स्टेट मेंशन करेंगे तो किस किस सॉल्ट का कौन कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल होता है, कौन कौन सा सॉल्युबल नहीं होता है, किस अनायन का कौन सॉल्युबल होता है, किस अनायन का कौन सॉल्युबल नहीं होता, ये सारी चीजें मैंने उस वाले वीडियो में बताई थी। आप उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ। एक्वस सॉल्यूशन करने का मतलब कि ये वाटर क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो हम लिखेंगे सोडियम सल्फेट। ठीक है, आपको पता होगा फार्मूला कैसे लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है सोडियम सल्फेट का। तो क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट के बगल में लिखेंगे एक्वस प्लस नेक्स्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड। देखिए, मैंने कल भी मेंशन किया था कि क्लोराइड का सारा सॉल्ट सॉल्युबल होता है एक्सेप्ट किसका किसका नहीं होता, Ag का और Pb का कहा था। तो यहाँ पे देखिए क्लोराइड का बेरियम क्या होगा, सॉल्युबल होगा। मैंने कहा था सल्फेट मतलब सोडियम का सारा सॉल्ट डिजॉल्व होता है या फिर सल्फेट का भी सारा सॉल्ट डिजॉल्व होता है एक्सेप्ट मैंने 2-3 आपके मेटल्स के नाम लिखे थे उसको छोड़ करके, इसमें बेरियम था, Ag था, Pb था, ये सब था। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखोगे और ध्यान रखोगे कि हम क्योंकि वो चीज ना आपको स्टेट मेंशन करने में बहुत हेल्प देगी। ठीक है, आप उस चीज का अच्छे से ध्यान रखोगे। तो ये हो गया। और एक चीज और वहां पे ऐड कर लेना, NH4 प्लस जो है, NH4 आयन जो है वो OH में OH के साथ क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, NH4 के साथ OH डिजॉल्व नहीं होता। तो ये Na2SO4 हो गया, BaCl2 हो गया। अब हम इस दोनों की रिएक्शन कराएंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट हैपेन कह रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। इस दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये भी आयंस है, ये भी आयंस है, तो ये दोनों आयंस आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे ना।
तो यहाँ बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। अब हमें क्या मेंशन करना है, स्टेट मेंशन करना है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने सल्फेट वाले में कहा था कि बेरियम का सल्फेट क्या होता है, सोल्यूबल नहीं होता, और जो सोल्यूबल नहीं होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सॉलिड, और नीचे लिखेंगे व्हाइट PPT। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, और NaCl क्या है, सोल्यूबल है, तो सब क्या लिखेंगे, एक्वस। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है 1, यहाँ पे सोडियम कितना है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 मेंशन करेंगे, हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है स्टेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट इन द ये, मतलब आपको क्या करना है, इसके फिजिकल कंडीशन को लिखना है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया हुआ है। ठीक है, फिजिकल इसके पार्ट लिख दिए हुए हैं, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स। अब यहाँ पे बताना है आपको कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो देखो ये कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसके साथ साथ प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है। अब मैंने कहा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ये पॉइंट लिखोगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है गिव वन अनदर एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब इसी का एक अनदर एग्जांपल देना है। तो मैं इसे रब करता हूँ। देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास है KCl, ठीक है, प्लस AgNO3। KCl सोल्यूबल, NO3 का सारा सॉल्ट सोल्यूबल। ठीक है, ये मैंने कल कहा था। इस दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो Ag के साथ क्या आ जाएगा Cl, और K के साथ क्या आ जाएगा, तो ये दोनों आयंस आपस में एक्सचेंज करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा AgCl। और AgCl क्या होता है, प्रेसिपिटेट ना, सॉलिड, क्या हो जाएगा व्हाइट PPT या फिर कलरलेस। ठीक है, प्लस क्या लिखोगे NO3, और ये क्या होगा एक्वस। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि अनदर एग्जांपल, ये क्या है अनदर एग्जांपल ऑफ, ठीक है, ये याद रखोगे। हाँ, तो इस तरीके से इसका भी, ये भी क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट अलोंग विथ क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट अलोंग विथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो इस तरीके से आपके जो भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप करोगे। ठीक है, क्योंकि ये सब टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट दे देगा, इससे 4 पॉइंट के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो इस चारों पॉइंट के क्वेश्चंस कैसे होंगे, या तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछेगा, या फिर उसके इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए कहेगा, या फिर उसका स्टेटमेंट लिखने के लिए कहेगा। ठीक है, या फिर उसके फिजिकल स्टेट को मेंशन करने के लिए कहेगा। तो कोई भी चीज कहे, अगर आपकी जो क्या कहते हैं बेसिक्स अगर क्लियर है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चंस था, किसी ने पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 17 एंड 19, एक्सरसाइज क्वेश्चन 17 एंड 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 था उसमें ये था कि हमारा एक क्या है कि साइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट एक्स है। क्या है, साइनी ब्राउन। मैं ना कलर से रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। साइनी ब्राउन कलर का क्या है कि हमारा एक एलिमेंट है एक्स, जो कि एयर के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसका रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, एक साइनी ब्राउन ये है जो कि एक्स है, इसका हम क्या कर रहे हैं, एयर के साथ ऑक्सीजन करा रहे हैं, तो वो कंपाउंड बन जा रहा है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कंपाउंड फॉर्म हो रहा। तो क्या करना है, इसके केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं आपको, एलिमेंट एक्स के नाम बताने हैं और ब्लैक कंपाउंड के नाम बताने हैं। तो याद रखिएगा साइनी ब्राउन कंपाउंड क्या होता है, एक्स क्या होगा यहाँ पे कॉपर, क्या होगा
कॉपर, और जो आपका ब्लैक कंपाउंड जो फॉर्म होगा, सॉरी कॉपर से लिखा मैंने, क्या होगा कॉपर, और जो हमारा ब्लैक कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या कंपाउंड बनेगा ये कॉपर ऑक्साइड। तो शाइनी ब्राउन एलिमेंट X और ब्लैक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। एक और क्वेश्चन था कि सर ये मतलब हम लोग किसी भी फूड को नाइट्रोजन में क्यों हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। तो याद रखिए इसका स्टेटमेंट मतलब आप अपने तरीके से लिखिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि मैंने कहा था कि या फिर रेसिडिटी हो या फिर कोरोजन हो, ये क्या होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या तो किसी भी मेटल को मतलब एक्सप्लोड कर देता है या फिर क्लोर कर देता है, और जो रेसिडिटी होता है वो क्या करता है फूड को स्पॉइल कर देता है। तो हम कोई भी ऐसा अदर रिएजेंट लेते हैं जिससे कि हम क्या कर सके कोरोजन को या फिर रेसिडिटी को हम क्या कर सके स्टॉप करा सके, उसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, मतलब जो कि ऑक्सीडेशन को टेक पार्ट करने में क्या करे स्टॉप करे। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है कि अगर आप नाइट्रोजन का अगर आप गैस अगर उसमें डाल देते हो तो क्या होता है कि वो आसानी से क्या होता है रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन को फूड के तरफ मूव नहीं करने देता। तो वो क्या करता है उसे स्पॉइल होने से या खराब होने से क्या करता है बचाता है। इसलिए वहां पे वो किस तरीके से बिहेव करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपको जो भी लिखना हो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, बट ये चीज जो लिखोगे एंटीऑक्सीडेंट मेंशन करोगे। नाइट्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब वो सॉरी नाइट्रोजन मतलब ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है कि एज अ इंटरफेयर वहां पे प्रेजेंट होता है, जो कि फूड के तरफ डायरेक्टली मूव नहीं करने देता ऑक्सीजन को। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करता है स्पॉइल होने से किसी भी चीज को हेल्प करता है। ठीक है, मतलब वहां पे क्वेश्चन था कि मतलब हम लोग जो भी फूड पैकेट होता है, मतलब जो भी पैकेट में कोई भी चीज रखा होता है जैसे लेज वेज हो गया, तो वहां पे हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, तो वहां पे क्यों करते हैं, तो वहां पे इस तरीके का आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन आप क्या करोगे सॉल्व कर लोगे। अब कुछ कलर से रिलेटेड कल मैंने सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं कलर से रिलेटेड तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, और इसके बाद इस चैप्टर्स में लगभग सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो इस टॉपिक के क्लियर होने के बाद। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ग्रीन आयरन सॉल्ट है। ठीक है, ग्रीन आयरन सॉल्ट है, ठीक है, जो कि जिसे हम स्ट्रांगली क्या करते हैं हीट करते हैं, तो चेंज टू फाइनली चेंजेस टू ब्राउन एंड कलर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट। मतलब ये क्या करता है कि इसे हम क्या करते हैं बर्न करते हैं, मतलब हीट करते हैं। हीट करने के बाद आपको बताना है, ऑब्जर्वेशन करना है नंबर 1 कि इस आयरन सॉल्ट का नाम क्या है। ठीक है, नंबर 2 ये किस टाइप का रिएक्शन होगा। ठीक है, और नंबर 3 इसके केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। फिर से मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ये है कि एक ग्रीन आयरन सॉल्ट है जिसको आप स्ट्रांगली हीट करते हो। स्ट्रांगली हीट करने के बाद ये क्या करता है कि एक मतलब सल्फर मतलब सल्फर का ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, सल्फर का ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला होगा ग्रीन आयरन सॉल्ट है, तो ग्रीन आयरन सॉल्ट किसका होता है FeSO4 का। ठीक है, इस FeSO4 को अगर आप स्ट्रांगली हीट करते हो, तो मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पे इसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या लिखोगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि वहां पे उसने क्या मेंशन किया है, वहां पे मेंशन किया है स्ट्रांगली हीटेड। ठीक है ना, और तो उसके केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। तो FeSO4 को अगर आप स्ट्रांगली हीट करते हो तो क्या बनेगा ये आपको पता है। ठीक है, और इसका आप लिख करके इक्वेशन को बैलेंस करोगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो आपको याद रखना होगा, ये मैं आज मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस का जो मेन मोटो है वो है आपको कलर याद रखना।
कि किस कंपाउंड का कलर क्या होता है और कौन सा कंपाउंड जो कलर डिकम्पोज होता है तो वो किस कलर में डिकम्पोज होता है, कौन सा कलर फॉर्म करता है। तो जो भी कलर आपको यहाँ पे मिलेंगे क्वेश्चंस में उसे आप एक नोट्स के तौर पे साइड में लिख लीजिएगा। जिस तरीके से मैंने सॉल्युबिलिटी को लिखाया है उसी तरीके से इसे भी लिख लीजिएगा ताकि दोनों को कंबाइन करके आप क्या कर सको, आंसर्स दे सको। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था और देखिएगा जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें यही रहेगा, एक्स बताइए, वाई बताइए, केमिकल इक्वेशंस क्या होगा ये बताइए और आपका क्या टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये बताइए। यही चारों चीजें बस क्या करनी है। तो कहने का मतलब जो भी चीजें आपने पढ़ा है उन सारी चीजों को क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके रिएक्शंस लिख लेना, रिएक्शंस लिख करके आप क्या करोगे, चेक करोगे कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और बैलेंस जरूर, कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिखोगे उसके स्टेट जरूर मेंशन करोगे और उस रिएक्शंस को बैलेंस जरूर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कलरलेस लीड सॉल्ट। अब कह रहा है कि हमारे पास एक लीड सॉल्ट है, ठीक है, जो कि किस नेचर का है, कलरलेस। ठीक है, अब कह रहा है ये जो कलरलेस सॉल्ट है इसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो जैसे ही आप इसे हीट करोगे, आप जैसे ही हीट करोगे तो एक देगा येलो 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 रेसिड्यू और एक देगा एंड ब्राउन फ्यूम्स, मतलब एक येलो रेसिड्यू का कंपाउंड देगा, एक ब्राउन फ्यूम का कंपाउंड देगा। देखिए मैं फिर से क्वेश्चन कह रहा हूं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। एक लेड सॉल्ट है, लेड सॉल्ट कहने का मतलब जो कि किस नेचर का है, कलरलेस है। तो उस कलरलेस कंपाउंड को जब आप हीट करते हो तो हमारा येलो रेसिड्यू फॉर्म होता है और क्या फॉर्म होता है, ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म करता है। इसमें जो आंसर्स करने हैं, नेम द, पहला है नेम द लेड सॉल्ट, दूसरा है नेम द ब्राउन फ्यूम्स, and write the chemical reaction. ठीक है, ये 3 चीज करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 कलर आपको मिले, पहला येलो रेसिड्यू, दूसरा ब्राउन फ्यूम और तीसरा लेड का जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखिए सबसे पहले कि आप इस क्वेश्चन में 2-3 चीज ध्यान रखोगे कि सबसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि नेम द लेड सॉल्ट। तो लेड सॉल्ट क्या होगा, तो लेड सॉल्ट क्या होगा बताइए, ये होगा लेड नाइट्रेट, मतलब PbNO3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये अक्सर 1 या 2 ईयर बैक करके ये हमेशा पूछता है। ठीक है, तो लेड सॉल्ट क्या हो जाएगा, PbNO3, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा PbNO3 का जब मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाया था उस समय भी मैंने इस रिएक्शंस के डिकम्पोजिशन पार्ट को मैंने कलर के साथ मेंशन किया था। ठीक है, तो लेड सॉल्ट हो गया PbNO3। नेम द ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स क्या होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और राइट द केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं, इसके केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं। यहाँ पे एक येलो रेसिड्यू भी फॉर्म करता है, उस येलो रेसिड्यू का आप नाम लिखोगे। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैंने सिर्फ किसका नाम लिखा है, ब्राउन फ्यूम्स का नाम लिखा है। ठीक है, तो येलो रेसिड्यू क्या बनेगा, जब आप डिकम्पोजिशन लिखोगे ना वहां पे आपको समझ में आएगा। तो केमिकल रिएक्शन लिखने हैं, तो PbNO3 ये कंपाउंड को आपने हीट किया। तो मैं एक चीज लिख देता हूँ, यहाँ पे A+B+C बनता है। B आपको पता है क्या है, NO2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको A लिखना है और C लिखना है। मैं ये बता रहा हूँ कि A जो होगा वो कैसा होगा, येलो कलर का होगा, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गए। तो यहाँ पे भी आपको कितने, वहां पे आपको 2 कलर मिले थे, यहाँ पे भी आपको अप्रोक्सीमेटली 3-4 कलर मिले। तो ये सारे चीज को अपने एक नोट्स के तौर पे आप लिखोगे। और चौथा इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये भी यहाँ भी हमने क्या किया है, हीट दिया है ना, तो हीट देने से ये क्या बनेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो देखिए मैं क्वेश्चन के साथ आंसर करता जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आप खुद से करना चाहते हो, जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म होता है आप उसे पॉज करोगे, पॉज करने के बाद खुद से पहले ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा फिर वीडियो को प्ले करोगे, फिर से उसका क्या करोगे, आंसर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये फॉर्म करता है वाटर, ठीक है। और जब वाटर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आता है तो ये बनता है H2 + O2, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा कि फर्स्ट स्टेप में, पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट स्टेप में टाइप्स ऑफ रिएक्शन और सेकेंड स्टेप में टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देखिए पहला स्टेप में H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया है, वाटर। मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर आपस में रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस, ठीक है। दूसरा है कि एक कंपाउंड जब दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है तो उसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। और ये किसके प्रेजेंस में हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक स्ट्रिप ऑफ मेटल एक्स इज डिप्ड इन अ ब्लू कलर सॉल्ट सॉल्यूशन Y2SO4। मतलब कह रहा कि एक मेटल एक्स है, ठीक है, किस कलर का है ये जो है डिप्ड हो रहा, मतलब डिप्ड, ठीक है, इसे हम डिप्ड कर रहे हैं। देखिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, तो मैं आपको जो मेन क्वेश्चन है वो लिख रहा, पर एग्जामिनेशन में जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पूरा स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो आपको ढूंढना होगा कि इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या क्या चीज हमसे पूछ रहा है, इसका ध्यान रखेंगे। तो एक मेटल एक्स है, ठीक है, जिसे कि हम डिप्ट करते हैं ब्लू कलर कंपाउंड, ब्लू कलर का कंपाउंड है जो कि है YSO4। क्या है, YSO4, ठीक है। कि एक कंपाउंड एक्स जिसे हम डिप्ट करते हैं ब्लू कलर YSO4 में, आफ्टर सम टाइम अ लेयर ऑफ मेटल Y फॉर्म द सॉल्ट सॉल्यूशन इज फॉर्म एंड सरफेस ऑफ मेटल स्ट्रिप एक्स। मतलब कह रहा कि जो आपका ब्लू कलर का जो कंपाउंड था, जब हम इस कंपाउंड मतलब इस दोनों को जब हम डिप्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है कि एक्स पे, ठीक है, एक्स पे ये बनता है ये, ठीक है, ये कंपाउंड। अब कह रहा कि मेटल एक्स इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन वेयर मेटल वाई इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। कह रहा कि एक्स जो है इसका यूज हम करते हैं स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। और वाई जो है इसका हम यूज करते हैं मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। देखिए इस क्वेश्चन में आप अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे वो दे देता है। और एक चीज और इसमें लिखी हुई है कि मेटल एक्स वाई टुगेदर फॉर्म एन एलॉय जेड। मतलब क्या है कि जब हम एक्स और वाई को अगर हम एक्स और वाई को अगर हम साथ में लेते हैं तो एक एलॉय फॉर्म होता है जो कि जेड है,
इस गैस के भी नाम बताने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये है कि व्हाट कुड मेटल एक्स बी, मतलब एक्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 वाई के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 YSO4 के बारे में बताना है। क्वेश्चन 4 टाइप ऑफ रिएक्शन बताना। और नंबर 5 जेड बताना है। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं। एक्स गैल्वेनाइजेशन में याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो गैल्वेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था, गैल्वेनाइजेशन में हम किसका यूज करते हैं, जिंक का। ठीक है, तो पहला वाला एक्स क्या होगा, जिंक। वाई क्या होगा, कॉपर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर में किसका यूज करते हैं, कॉपर का। 3 में क्या होगा, CuSO4। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये कैसा होगा, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है ना, तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंगल लिखोगे, हाँ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जेड 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 क्या होगा, जेड होगा आपका ब्रास। क्या होगा, ब्रास। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, चीजों को याद रखोगे, चीजों को अच्छे से क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। इसमें इस चैप्टर के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप उन क्वेश्चंस को करोगे। अगर जो नहीं समझ में आएगा मैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये चैप्टर 1 मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, और मैं 1-2 दिन का आप लोगों को समय देता हूं, आप लोग इस चैप्टर्स को अच्छे से सॉल्व करोगे। जहां भी कोई भी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड आप उसे भेजोगे। ठीक है, एक चीज और कि स्पेशल नेम ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। ये चीज याद रखोगे। हाँ, कोरोजन का कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट इज द स्पेशल नेम फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सॉरी, कोरोजन ऑफ आयरन, हाँ, उसे क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। उसके क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस तरीके से आप क्या क्या करोगे, सारी चीजों को डिस्कस करोगे, क्वेश्चंस करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं, नहीं सॉल्व होते हैं, आप मुझे भेजोगे, मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आप अपना अच्छे से ध्यान रखें, ख्याल रखें और पढ़ाई करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।